अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7, मौलवी नज़ीर अहमद। सने विलादत दिए हुए हैं, सने वफ़ात दिया हुआ है, इनकी समान हयात है मौलवी नज़ीर अहमद की। एक बार पढ़ लीजिएगा। ये दिसंबर 1836 में पैदा हुए थे, मौजू रेड़ ज़िला बिजनौर में। और इनके वालिद जो थे मौलवी सादत अली अरबी फ़ारसी के ज़बरदस्त आलिम थे। मौलवी सादत अली नाम था वालिद का। अरबी फ़ारसी के बहुत अच्छे जानकार थे। शुरू की तालीम तो नज़ीर अहमद ने अपने वालिद से हासिल कर ली थी और शुरू में स्कूल में मुअल्लिम और बाद में डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात हुए। पहले तो वो एक टीचर की हैसियत से और फिर बाद में डिप्टी इंस्पेक्टर की हैसियत से वो तैनात हो गए थे। उर्दू अदब में मौलवी नज़ीर अहमद कई हैसियतों से मुमताज़ हैं, यानी बहुत अच्छी अच्छी वजहों से उन्हें जाना जाता है। उर्दू के सबसे पहले नावल निगार थे मौलवी नज़ीर अहमद। उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में गवर्नमेंट ने उन्हें शम्सुल उलमा का ख़िताब अता किया था। शम्सुल उलमा का ख़िताब किसको दिया गया था? मौलवी नज़ीर अहमद को। उनका इंतकाल सन 1912 में दिल्ली में हुआ था। नज़ीर अहमद की ज़बान दिल्ली की टकसाली ज़बान है। अरबी फ़ारसी और अंग्रेज़ी अल्फाज के साथ साथ रोज़मर्रा के मुहावरों का इस्तेमाल उनकी तहरीर में जाबज़ा नज़र आता है, यानी दिल्ली की टक्सी ज़बान बोलते हैं वो। और उनकी ज़बान में जब वो लिखते हैं, लिखने में उनके मुहावरों का इस्तेमाल बहुत होता है। इस्लाह माशरत और तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ के निस्बा उनके नावलों के ख़ास मौजू हैं। मौजू यानी टॉपिक। तौबतुन नुसूह, मरातुल उरूस, इब्नुल वक्त, बिनातुन नश्र उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। आइए अब पढ़ते हैं इनका लिखा हुआ चैप्टर वक्त। दुनिया में हर चीज़ की कुछ न कुछ तलाफ़ी है, मगर नहीं है वक्त की। जो घड़ी गुजर गई वो किसी तरह तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती, और वक्त के गुजर जाने पर गौर करें तो इसे किसी चीज़ के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती। यानी वक्त एक ऐसी चीज़ है दुनिया की जो अगर गुजर गया तो वापस नहीं आता, उसकी माफ़ी नहीं है, बाकी हर चीज़ की माफ़ी है। वक्त रेल से ज़्यादा तेज़ है, हवा से बढ़कर उड़ने वाला, बिजली से ज़्यादा तेज़ भागने वाला और बेपाँव निकल जाता है कि ख़बर नहीं होती। सुबह हुई, सोकर उठे, जब तक मामूली ज़रूरतों से फ़राग़त हासिल करो, ज़रा नाश्ता वगैरह खाओ, पानी पियो, फिर दिन चढ़ाया। फिर घड़ी दो घड़ी इधर उधर बैठे, गपशप उड़ाई तो 10 बजने को आ गए। मदरसा जाने को देर होती है, जल्दी खाया पिया मदरसा गए। वहाँ दोस्तों से हंसी मजाक करते रहे, उस्ताद की ताकीद से 2-1 मरतबा बुरी भली तरह सबक पढ़ा, चलो शाम हो गई, दिन रुखसत हुआ यानी दिन गुजरा। घर आए तो फिर खाने की सूझी, खाने से कसल पैदा हुआ, ज़रा लेटे तो फिर सुबह मौजूद। काम तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन 24 घंटे गुजरते हुए मालूम ना हुए। और एक 24 घंटे क्या, ऐसे ऐसे सदा हज़ारों 24 घंटे इसी तरह गुजरते जाते हैं। जब वक्त की बेसुबाती का ये हाल है और जो वक्त गुजर गया वो हमारे इख्तियार से बाहर हो, नहायत ज़रूरी है कि वक्त पर हमारा इख्तियार हो, उसे हम ज़ाया ना होने दें। यही वक्त है सोने और खेलने में गुजर जाता है और आदमी को सुस्त और गबी और आवारा और जलील और रुस्वा और ख्वार और मोहताज तरह तरह के अमराज में मुब्तला और बदअख्लाकियों में गिरफ़्तार कर देता है। यही वक्त है, इसको अगर अच्छे शुगल, अच्छे काम, अच्छी बात में लगाया जाए तो इंसान को आलिम, फाजिल, लायक, हुनरमंद, नामूर, मोहतरम, नेक, हर दिल अजीज़ बनाकर तरह तरह की खूबियों और भलाइयों में आरास्ता कर सकता है। यानी वक्त के बारे में क्या कहा है? वक्त तो गुजर जाता है, 24 घंटे कहाँ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलते। इधर खाया, इधर पिया, इधर सो गए, इधर खेले, इधर पढ़ाई लिखाई का, इधर वक्त गुजर गया। तो यही आदमी को सुस्त, काहिल बना देता है, मोहताज बना देता है। और यही आदमी को अगर अच्छे अच्छे कामों में मुब्तला कर दे तो आलिम, फाजिल, लायक भी बना देता है ना। ए लड़को, ये फरागत का वक्त जो तुमको बस अमीर मैसर है, बस गनीमत समझो। अब ना तुमको खाने की फ़िक्र है ना कपड़े की। जो कुछ तुमसे सीखते बने सीख लो, हासिल करते बने बन पड़े, लगकर जल्दी सीख लो, आइंदा तुम्हारे काम आएगा, वरना फिर तुम कहाँ और कहाँ ये फ़राग। इस वक्त तुम सर पर हाथ रख कर रोओगे और रोना कुछ सूदमंद ना होगा, बहुत पछताओगे और पछताना कुछ फ़ायदा ना बख्शेगा। ये वक्त जो तुमको हासिल है, इन वक्तों की मानिंद जो जवानी और पीरी का वक्त काटने और गहाने का। फिर क्या बोल रहे हैं? लड़कों से मुखातिब होकर बोल रहे हैं मुसन्निफ़ कि ये वक्त जो तुमको मिला है इसको तुम गनीमत समझो। अभी ना तुमको खाने की फ़िक्र है लड़कपन में, ना कमाने की फ़िक्र है। इस वक्त तुम जो कुछ भी सीख सकते हो सीख लो, जो कुछ भी तुम्हें हासिल हो सकता है हासिल कर लो, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे, है ना। अभी का वक्त क्या है? जवानी का वक्त होता है बोने का, और बुढ़ापे का वक्त होता है काटने का। अगर इस वक्त तुम जो कुछ बोगे तो जवानी और पीरी दोनों में आराम और आसाइश रहोगे। और अगर चाहो तो इस वक्त को ऐसा अकारत करो
तो जवानी भी ख़राब और पीरी भी। एक वक्त अब वो आ रहा है कि तुम फुर्सत को ढूंढोगे और फुर्सत का पता ना पाओगे और फ़राख्त को तलाश करोगे और फ़राख्त का सुराग ना मिलेगा। ये वो वक्त होगा जब दुनिया का कारोबार तुम्हारी पीठ पर लदा होगा। खानादारी के बखेड़ों में तुम इस तरह फंसे होगे कि जिस तरह दलदल में गधा। एक तरफ तो फ़िक्र माश तुमको सर खुजलाने की मोहलत न देगी और दूसरी तरफ इंतज़ाम ताल्लुकात तुमको दम न लेने देंगे। उस वक्त कसब माल का क्या मज़कूर, अगर हवास बजा रखकर इन्हीं कामों से ओहदा बराह हो जाओ तो सद आखिरी। मतलब अब मुसन्निफ़ कह रहा है कि अभी लड़कपन में तुम्हारी उम्र है सीखने की, काम करने की, कर लो, वरना जवानी में भी तुम मुसीबत में मुब्तला रहोगे और बुढ़ापे के वक्त भी इधर उधर ढूंढते फिरोगे। कभी तो गृहस्थी के कामों में उलझे रहोगे तो कभी लोगों के इंतजामात में खातिर ख्वाह में लगे रहोगे। अगर यही वक्त तुमने आराम से गुजार दिया तो तुम्हारे लिए तो सदा आफरी है, तारीफ़ें। बस ये ख्याल अपने दिल में हरगिज़ मत आने दो कि अभी सीखने का वक्त आ रहा है। ऐसी क्या भगाकड़ मची है कि दिन रात लिखने पढ़ने के पीछे कोई मर मिटे। अगला हाल कुछ किसी को मालूम नहीं। कौन जाने तंदुरुस्ती है कि ना रहे, ज़माना फुर्सत दे ना दे ये सब सामान जो अब मुहैया मैसर हो या ना हो। बेशक वक्त की कदर व कीमत और उसकी भागम भाग तो ये चाहती है कि तुम ख्वाब ख्वार अपने ऊपर हराम करके रात दिन किताब पर से सर ना उठाओ। लेकिन इंसान की तबीयत तो खुदा ने ताजगी पसंद बनाया है। कैसा ही कोई दिलचस्प शगल हो, एक अरसे के बाद ज़रूर उससे जी घबरा उठता है और तबीयत उकताने लगती है और तबीयत को मजबूर करके उस काम पर लगाए रखो तो वो काम अच्छी तरह नहीं होता और हवास भी कुंद हो जाते हैं। इस वास्ते मुनासिब है कि किताब का मुताला ऐसे इत्तेदाल के साथ रखो। नज़्म व नसर, तारीख़, जोग्राफिया, हिसाब एक साथ पढ़ो। जब नसर से तबीयत मलूल हो तो नज़म देखने लगो। थोड़ी देर तारीख़ पढ़ी, थोड़ी देर जोग्राफिया की सैर की, फिर हिसाब में तबाज़बाई की। इस सब से घबराए तो कुछ लिखने पढ़ने बैठ गए। जब रात को सोने लगो तो ज़रूर सोचो कि आज हमने कौन सी नई बात हासिल की। अगर मालूम हो आज कुछ नहीं सीखा तो जान लो कि दिन रायगा गया और इस नुकसान की तलाफ़ी अपने ज़िम्मेदार लाजमी समझो। किसी ने क्या खूब फरमाया कि जिसके 2 दिन बराबर हो, यानी एक शख्स जैसा कल था आज भी वैसा ही रहे और अपनी हालत देर वज़ा में तरक्की ना करे तो वो खसारे में। यानी अब मुसन्निफ़ ने क्या कहा पढ़ाई लिखाई के बारे में कि कभी ये मत सोचना कि अभी सीख लेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि सीखो, फुर्सत मत दो अपने आप को। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि अगर पढ़ने बैठे तो पढ़ते ही पढ़ते रहो, क्योंकि एक ही काम करने से इंसान का जी उकताने लगता है। तो कभी कुछ ऐसे कर करके अपना टाइम गुजारा करो। कभी लिख लिया, कभी पढ़ लिया, कभी खेल लिया, कभी नज़म पढ़ ली, है ना। इससे तुम्हारा काम भी अच्छे से होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया कि आज का दिन भी तुम्हारा बेकार चला गया तो कल भी समझ लो तुम्हारा बेकार ही जाएगा। अगर पूरा दिन तुम्हारा बेकार गया तो इसका जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगे, है ना। तो इसलिए वक्त की अहमियत करो, वक्त की कदर करो, वक्त पर ही काम करो। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आया समझ में, इसके नोट्स में आपको भेज दूँगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।